विधायक ये ऊर्जा जो आपको कहाँ से मिलती है? बहुत चर्चित ये जो मुहावरा है, ये सवाल है आपसे भी पूछता देखिए जयराम माता जी यहाँ पे है यहाँ पे कितना ही होगा? हम लोगों को खींचने दीजिए सर। सर खींचने के मार रहा समझ नहीं आ रहा। विधायक ये ऊर्जा जो आपको कहाँ से मिलती है? बहुत चर्चित ये जो मुहावरा है, ये सवाल है आपसे भी पूछता हमें इस आसपास के वातावरण से मिलती है। ये ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति है, कहीं ना कहीं नहीं। हम जैसे कई लोगों को लगता है कि एक अकेला विधायक है जो हर सवालों को उठाता है, मुठभेड़ करता है सवालों से, लेकिन एक अकेला विधायक है डुमरी का, वो कहाँ देखेगा, कहाँ का जनता दरबार लगाएगा? क्या जेल के में और लोगों को आगे नहीं करना चाहता? आगे तो कर ही रहे, लेकिन चुनाव एक जीत के आए, अब उसमें मान के चलिए जनता को भी थोड़ा सा हमें और कोऑपरेट करने की आवश्यकता थी। आगे तो है ही है, हमारे बहुत सारे साथी हैं, देवेंद्र हमारे बगल में हैं, तमाम हमारे लोग हैं, विराट जी बगल में, बहुत सारे ऐसे हमारे काबिल युवा हैं जो एक नए तरीके से राजनीति में अपने आप को लेकर आ रहे हैं। बस उन्हें अब जनता बोकारो की सूचना है कि आपकी तैयारी हो रही है बोकारो के लिए? निसंदेह बोकारो घर है, घर के बगल का है, बोकारो धनबाद हम लोग का घर है और वहाँ तैयारी की आवश्यकता नहीं, वहाँ के लिए हम लोग तैयार हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम तैयार हैं। क्योंकि शंका है कि श्वेता सिंह की विधायकी जा सकती है। देखिए वो तो भाई चुनाव आयोग का गाइडलाइन, वो नियम, उस नियम के बाद जो होगा, जैसी तस्वीरें सामने जैसी तस्वीरें सामने आई उसके बाद हम लोग भी निर्णय लेंगे। अभी आपको रहना है कि निकलना? मैं फिर यहाँ से रामगढ़ निकलना है, वहाँ पर तभी क्योंकि 14-15 दिन बाद हम झारखंड। रांची का दौरा है? हाँ, रांची का दौरा 1-2 दिन बाद होगा। शुक्रिया भाई। पूर्व विधायक अमित मंडल कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाषा खतियान का जी अभी जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए चलिए निकलिए आ जाइए। बीआईटी ना सुन ले। देखिए जयराम भैया भाई गाड़ी में बैठ के, जयराम भैया एक बार हाथ कीजिए, जयराम भैया इधर। हाँ देखिए आते हैं सर बॉडीगार्ड, जयराम भाई का बॉडीगार्ड है। देखिए देवेंद्र भैया है, भैया तो युवा है, समझ गया ना, एकदम क्रिकेट खेलते हैं जबरदस्त। ले लीजिए जयराम भैया, भैया जयराम भैया तो इतना बहुत बड़ा समय था आपको भाषाविद के माध्यम से एक भाषा पर अध्ययन कर लेने का, तो उस हिसाब से उन्हें एक अध्ययन कर लेना चाहिए था। और अगर जिला में अगर आपकी समझ नहीं हो पा रही है तो प्रखंड में घुसकर नीति बना दीजिए कि भाई धनबाद जिले में भले 10 प्रखंड है, लेकिन उनमें 4 ही प्रखंड है जिनमें मान के चलिए बंगाल जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसकी भाषा बोली जाती है। उसके तो ये भी सर्वे कीजिए कि कितने लोग, हमारे राज्य के लोग कितने उस भाषा को सीखे हैं। आप उसी प्रकार जो बिहार से सटे हुए राज्य हैं उन्हें प्रखंड में घुसिए और उन प्रखंड में जाके जांच करिए कि कितने लोग इस भाषा को बोलते हैं जो बिहार में भी बोली जाती है। उसके बाद उसमें अब ये भी एक डाटा निकालिए कि कितने लोग पढ़े हैं। बोलना अलग बात है, आप तो बोलते हैं ठीक है। तो जयराम जी ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग मगही बोलते हैं उनको सीखना पड़ेगा यहाँ की भाषा? नहीं, मैंने ये कहा क्या वो लोग मगही में उनको, जब मगही की मान के चलिए परीक्षा होगी तो उस समय जब मैंने जब वो अभ्यर्थी बैठेंगे तो क्या वो लिखते भी हैं, क्या वो मगही में पढ़ भी रहे हैं, बोलना एक अलग विषय है। जैसे मान के चलिए हम कोटा बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारा कोटा में एग्जाम लिया जाएगा, गुड़माली में एग्जाम लिया जाएगा और अगर हम लिख नहीं रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा और हम लाभ नहीं ले पाएंगे। इसका भी एक चिंतन होना चाहिए, इसका भी एक सर्वे होना चाहिए। पद यात्रा आप लोग किए 1932 खतियान को लेकर के और बड़े स्वर में जो है आप दुमका से पद यात्रा, देवेंद्रनाथ महतो 2 बार विधानसभा पहुंचे, ये राजभवन पहुंचे और वहाँ पर बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता जमा हुए। तो कहा जा रहा है कि 1932 जो है वो जयराम की सरकार में
शुचिता का परिचय दे रहे हैं कि आपकी राजनीतिक शुचिता कहाँ है। वो कह रहे हैं कि कुड़माली भाषा को जिस तरीके से गोड्डा से हटाया गया, क्या आप वहाँ भी आंदोलन करें? निसंदेह क्योंकि वहाँ गुड़माली भाषा भाषी की आबादी अच्छी खासी है और निसंदेह वहाँ गोड्डा में गुड़माली भाषा को स्थान मिलना चाहिए, निसंदेह वहाँ मिलना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है गुड़माली बोलने वालों की। आप जिस तरीके से दिल्ली में पहले विरोध हुआ, फिर पलामू गढ़वा में विरोध हुआ, कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ता जा रहा है। हमें लगता है कि जो लोग इस राज्य को नीति नियम बनाकर दे रहे हैं पर्दे के पीछे, वास्तव में नियम बनाने का अधिकार तो विधायिका के पास है, लेकिन उनको एक ड्राफ्ट बनाकर उनके जो IAS है वो देते हैं। वो इस राज्य के नहीं, वो स्पष्ट कहना चाहेंगे। वो उत्तर प्रदेश बिहार से विशेषकर ज़्यादातर ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको इस राज्य की समझ नहीं है, ना इस राज्य की भौगोलिक दशा को जानते हैं, ना यहाँ इस राज्य की वो व्यवस्थाओं को जानते हैं, न परंपराओं को जानते हैं। तो वो नीति नियम वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि जो भाषा को अब लेकर आ रहे हो कैसे लेंगे। सरकार की तरफ से अभी कहा गया कि अभी हम लोग इस पे फीडबैक ले रहे हैं। क्या फीडबैक का सवाल नहीं है, सरकार जानती है कि उनके पास एक तगड़ा समीकरण है चुनाव जीतने का, वो मनमानी कर रही है। आज लाखों विरोध के बावजूद सिरम टोली को आप चालू करते हैं, आदिवासी मान्यताओं की, आदिवासी आस्थाओं की ताक को ध्यान ना रखते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें तो स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए दिखाने का उनका दांत अलग है, खाने का अलग दांत है, उसी व्यवहार के साथ काम कर रही है। क्या इस मुद्दे को जेल में उठाएगी, बड़े स्तर पे उठाएगी? बिल्कुल उठाएंगे और 1 महीना में सदन में चलेगा, सदन में भी बात होगी, सड़क में भी बात होगी, उसकी हम लोग स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। चलिए, डुमरी विधायक जयराम महतो जी अभी यहाँ पे विधायक जयराम महतो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, रिमसायत हैं। दरअसल डुमरी में ही एक तरह से कहें कि एक पंचायत सचिव ने आत्महत्या। विधायकों की संख्या 21 के आसपास है, तो इस लिहाज से उनको केवल उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब इस राज्य में हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान जैसे विषय आएंगे। कम से कम ज्वलंत मुद्दों पर, राज्य के हितार्थ के मुद्दों पर उन्हें भी कम से कम सामने आकर सामना करना चाहिए। वो तो उस समय मौन रहते हैं, तो फिर किस आज राज्य आपने सबसे ज़्यादा समय तक चलाया है, कई भाषा के आंदोलन जो मुझे लगता है इस बार जो गजट परीक्षा नियमावली में जो गड़बड़ियाँ आई उसमें आप कहीं दिख नहीं रहे हैं, आपको जगह का ड्यूटी पता है। स्टेट्स हैं, आउट ऑफ स्टेट्स हैं, तो अगर हम जेएमएम की मीटिंग से तो जाहिर सी बात है हम तो उभर के इसी सरकार के विरोध में आए हैं। तो ये उनका बड़ी भूल है अमित जी का, उनको अपने को लेकर, स्थानीय को लेकर, जमीन खरीद बिक्री को लेकर उन नीतियों को झारखंड को भी अपनाने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, निसंदेह हमारी पार्टी झारखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों के साथ हम लोग डटकर खड़ी है और निसंदेह आने वाले दिन हम लोग अपने एक स्ट्रेटजी के साथ इन विषयों पर दिखेंगे सड़क। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद थे। भाषा जी निसंदेह मैंने भगवान कहा है कि रिम्स का वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आज दूसरा रिम्स नहीं, हमें लगता है कि कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में प्रयास होना चाहिए रिम्स में अस्पताल हो और जहाँ हॉस्पिटल ठीक ठाक हो, जहाँ ठीक ठाक हो, डॉक्टरों की संख्या ठीक ठाक हो और उनकी लगन और तत्परता ले लिए। आप अकेले हर जगह कैसे देखेंगे विधायक जी? देखिए, ये तो आपका भी कहना सवाल है आपका, लेकिन प्रयास है क्योंकि अभी यंग है, एनर्जेटिक है, ऊर्जा है, वही ऊर्जा है जो हमें यहाँ तक कभी डुमरी, कभी रांची, कभी हजारीबाग, कभी चतरा तक लेके जाती है और लोगों की दुआएं हैं, उन दुआओं में ताकत बनाए रखना और ये तो आपकी दुआओं का असर है।